अच्छा जी। चलें, नेक्स्ट अगली बात हम देख लेते हैं। तो प्लान ये तो हमारा ये था कि उसमें, सॉरी, हमारी स्क्रीन यही वाली शेयर हो रही है, ये वाली, कि हम गूगल पे सर्च कर लें और सर्च करके वहां जिन लोगों ने लॉगिन आईडी पासवर्ड दिए हैं उनको इस्तेमाल कर लें, वहां से हमें चीजें मिल जाती हैं। अच्छा, दूसरी ऑप्शन हमारे पास जो है ना, वो ये है कि हम यहाँ पे गूगल से ही सर्च करें ऐसी साइटें जो शायद हमें फ्री में अलाउ कर दें। तो उसको हम किस तरह सर्च करेंगे? तो यहाँ पे मैं अगर सिंपली एक लिखता हूं जी, कि यहाँ पे हम करते हैं इन यूआरएल, या करते हैं यहाँ पे इन टाइटल, और यहाँ पे लिखते हैं बिकम आ कंट्रीब्यूटर, सॉरी, बिकम अ कंट्रीब्यूटर। ये हम लिख के जरा सर्च करते हैं। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे मजीद दो ऑप्शन है। टूल्स में चलते हैं। स्क्रीन शो नहीं हो रही, चले मैं देखता हूँ इसको। हमारे पास अब जरा कंफर्म करें। होगी, चलो, ठीक हो गया। अच्छा जी। टूल्स पे मैंने क्लिक किया, एडवांस सर्च पे क्लिक किया, और यहाँ पे फाइंड पेजेस विद, हम यहाँ पे इसको करेंगे कॉपी, और यहाँ पे दिस एग्जैक्ट वर्ड और फ्रेज। उसके बाद हमारे पास जो है लैंग्वेज जो है उसको हम कर देते हैं इंग्लिश। रीजन हम कर देते हैं एनी रीजन। लास्ट अपडेट एनी टाइम। टर्म्स अपीयरिंग एनी वेयर इन द पेज, यहाँ हमारे पास क्या ऑप्शन आ रही है? इन द टाइटल ऑफ द पेज, इन द टेक्स्ट ऑफ द पेज, तो यहाँ हम कर देते हैं इन द टाइटल ऑफ द पेज। और उसके बाद फाइल टाइप एनी फॉर्मेट, हम इसे करते हैं एडवांस सर्च। उसने कहा जी ऐसा कोई चीज है ही नहीं हमारे पास। चले, मैं एक मिनट में करता हूँ यहाँ पे। इसे हम वापस आ जाते हैं। इसको हम ना यहाँ पे सिंपल ये कर लेते हैं, और इसको हम खत्म कर देते हैं। जरा देखें अब। नहीं, अच्छा जी, इसका क्या इशू है? हाँ जी, दोबारा से शेयर कर लेते हैं। आप बताएं, शो हुई है? चलें। अच्छा जी, अब हमारे पास ये ना यहाँ पे कुछ रिजल्ट्स आए हैं। एक वेबसाइट हमारे पास यहाँ पे आ गई है, iconscout.com, और यहाँ लिखा हुआ है जी बिकम अ कंट्रीब्यूटर। इस पे जरा हम क्लिक करके देखते हैं। अच्छा जी, अजान जरा शुरू हुई है, अजान जरा सुन ले, उसके बाद इंशाल्लाह इसको नेक्स्ट आगे देखते हैं।
अच्छा जी, अब यहाँ पे ना हमारे पास ये साइड हमने ओपन की है, यहाँ भी हमें चेक करना पड़ेगा, डेफिनेट टाइम टेकिंग प्रोसेस है। अब यहाँ पे जो साइड हमारे पास आई है, आइकॉन स्काउट, और यहाँ पे कैसे बिकम अ कंट्रीब्यूटर, लेकिन ये कोई कम्युनिटी टाइप साइड लग रही है। एम्पावरिंग क्रिएटिव फोक्स टू डू व्हाट दे लव, और यहाँ पे फीचर्स फॉर यू, फ्लैट रेट्स हैं, सेल्स एनालिसिस है यहाँ पे। अच्छा जी, जरा यहाँ इस पे क्लिक करके देखते हैं कि क्या ऑप्शन हमें देता है। वैसे तो यहाँ पे साइन अप करना पड़ेगा, कंटिन्यू विद गूगल करते हैं और चेक करते हैं कि क्या ऑप्शन हमें देता है ये। अच्छा जी, अब यहाँ पे हमारे पास कोई पब्लिशिंग की ऑप्शन नहीं आ रही है। अच्छा जी, क्रिएट न्यू कलेक्शन। अच्छा, बाज का ना इस तरह की जो साइडें होती है ना, ये भी कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत चल जाती हैं। अब यहाँ देखें, ये जो आप क्रिएट अ कलेक्शन की ऑप्शन आ रही है ना, इसके अंदर आप क्या करते हैं, कलेक्शन नेम। अब यहाँ पे उसका जो टाइटल होता है आर्टिकल का, मतलब लोग इस तरह भी करते हैं। जैसे मैंने बताया था, एक वेबसाइट थी वुई ट्रेवल के नाम से, अभी भी चल रही है वेबसाइट वुई ट्रेवल। अब उस पे फ्री अकाउंट बन जाता है, और लोग क्या करते हैं, वहां पे आर्टिकल पब्लिश करने की ऑप्शन नहीं है। तो उसमें एक ऑप्शन थी कि जिसमें आप अपना ट्रिप प्लान कर लेते हैं, कि मेरा मैं ट्रिप प्लान कर रहा हूँ, मैं फला फला चीजें करूंगा, ऐसे करूंगा, वैसे करूंगा। वो ट्रिप प्लानिंग के अंदर क्या करते हैं, अपना पूरा आर्टिकल पब्लिश कर देते हैं, उस पर लिंक भी डाल देते हैं। इससे क्या होता है, उनको लिंक मिल जाता है। ये भी कुछ ऐसी सूरत हाल ही है, यहाँ आर्टिकल पब्लिश करने की ऑप्शन तो नहीं है, लेकिन यहाँ पे अगर आप इसी जगह पे अपना टाइटल ऐड कर दें और यहाँ पे अपना जो कंटेंट है वो ऐड कर दें और इसे क्रिएट कर दें, तो ये आपका एक पेज क्रिएट हो जाए। और इसमें लिंक हम ऐड करके देखेंगे लिंक वर्क करते हैं कि नहीं करते, लेकिन ये पेज हमारा क्रिएट हो जाएगा, और ये किसी तरह से बैक लिंक जो है वो क्रिएट हो सकता है। अगर लिंक ऐड हो गया इस डिस्क्रिप्शन के अंदर, तो ये बैक लिंक भी क्रिएट हो जाएगा, और ये फ्री में होगा। इसकी ट्रैफिक अच्छी खासी है, और इसका डीए डीआर भी अच्छा है। पर किसी और साइड पे आते हैं। अब यहाँ पे शटर स्टॉक है, इसके अलावा हमारे पास बिकम अ कंट्रीब्यूटर, ब्लूमबर्ग लॉ। अब यहाँ देखें, ये एक वेबसाइट है, इसको भी जरा चेक कर लेते हैं। अच्छा जी, अब कहते हैं जी कि वी आर ऑलवेज ईगर टू हियर फ्रॉम ट्रेवलर्स हु आर इंटरेस्टेड इन शेयरिंग देयर ट्रैवल टेल्स। तो यहाँ पे ट्रैवल टेल्स अगर आपके पास हैं तो आप शेयर कर सकते हैं। गुड स्टोरीज, गुड ट्रिप्स, गुड लाइफ, गुड आइडियाज। अच्छा जी, यहाँ पे इसमें कहते हैं फ्यू थिंग्स टू थिंक अबाउट बिफोर यू पिच, और यहाँ पे आप इसको फ्री गेस्ट पोस्ट की पिच कर सकते हैं। अब ये जो साइट है, इसमें देखिए, इनमें कुछ डेफिनेटली इनकी कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं, लेकिन अगर हम ये रिक्वायरमेंट्स पूरी कर लें तो ये वेबसाइट आपको फ्री में गेस्ट पोस्ट अलाउ कर सकती है। इसने कहीं भी पेमेंट का जिक्र नहीं किया। तो अगर आप एक आइडिया पिच करें, यानी कि फर्ज करें, चेक कर लें पहले एक अच्छा सा आर्टिकल लिखवा के किसी राइटर से, हम इसको पिच करके देख लेते हैं यार ये एक्सेप्ट करते हैं कि नहीं करते। अगर ये फ्री में एक्सेप्ट कर लेते हैं, इसको अपने पास हम क्या कर लेंगे, नोट कर लें। जितनी भी फ्री साइटें होती है ना, हमें वन टाइम उनके ऊपर एक आर्टिकल पब्लिश करवा के चेक करना पड़ता है पहले। अगर वो एक्सेप्ट कर लें तो फिर ठीक है, वरना हमें दूसरी साइट पे जाना है। लेकिन मुझे लग रहा है कि ये वेबसाइट जो है फ्री में आपका आर्टिकल एक्सेप्ट कर लेगी, अगर आपका आर्टिकल अच्छा होगा। इसके बाद अगली चीज हम देखते हैं, यहाँ पे कोई और साइट पे देख लेते हैं। ये ट्रैवल की साइट है, ये प्योर ट्रैवल की साइट है। अच्छा, यहाँ पे ये है जी कि बिकम अ कंट्रीब्यूटर की ऑप्शन है। तो चेक करते हैं यहाँ पे क्या ऑप्शन दे रहे हैं। We are always looking for people with interesting ideas on the curriculum, teaching, learning, and leadership. If you are interested in participating in a film, okay, please fill out the application from below. Application form below, यहाँ पे भी आप कर सकते हैं जी इसके अंदर। लेकिन ये क्या जवाब देते हैं ये तो देखना पड़ेगा, ये थोड़ा सा इरेलेवेंट लग रहा है।
जिसके बाद नीचे में देखते हैं बिकम अ कंट्रीब्यूटर द स्पॉट ऑफ। अच्छा जी, इसको हम यहाँ पे मतलब ये हम जो टर्म यूज करते हैं ना, मोस्टली लोग जो टर्म इस्तेमाल करते हैं पाकिस्तानी इंडियन साइड जो है ना, वो टर्म यूज कर लेते हैं ये वाली कंट्रीब्यूटर वाली, लेकिन वो पेड होते हैं। लेकिन इंटरनेशनली ये होता है कि जहां पे कंट्रीब्यूटर वाली टर्म इस्तेमाल हो रही होती है ना, तो मोस्टली आपको फ्री वाली मिलती है। लेकिन फ्री वाले में चेक बस ये करना पड़ेगा कि लोग फ्री में दे देते हैं आपको, लेकिन वो लिंक नो फॉलो अलाउ कर रहे होते हैं। तो ये बस हमने कंफर्म करना है कि लिंक कौन सा अलाउ कर रहे हैं, ये उनसे बातचीत करने के बाद ये आइडिया होगा। अच्छा जी, यहाँ पे एक्सपैंड योर ऑडियंस एंड कंटेंट स्किल्स एज अ ब्लॉग कंट्रीब्यूटर, तो यहाँ देखिए ये ब्लॉग कंट्रीब्यूटर है, ये प्रॉपर यहाँ मेंशन हो रहा है। अच्छा यहाँ पे देखें गेस्ट ब्लॉगर्स और पेड कंट्रीब्यूटर्स, ये दो उन्होंने डिफरेंट ऑप्शंस दिए हैं। सेंड अस अ ब्लॉग पोस्ट ऑन एनी मार्केटिंग प्लस सेल्स फोर्स टॉपिक यू चूज। गेस्ट ब्लॉगर्स राइट ऑन अ वॉलंटरी बेसिस एंड कैन कंट्रीब्यूट ब्लॉग कंटेंट एज ऑफन एज दे वांट, जितना मर्जी कंटेंट लगाएं, ये कह रहे हैं। बिकमिंग अ voluntary guest blogger is the perfect avenue for marketing pros who want to build their audience and are on the hunt for bylines and backlinks. अच्छा जी, email your guest blog post submission to this email. Your articles must be unique to our site. ठीक है जी। अब यहाँ पे देखें, आप इसको ईमेल करके फ्री में गेस्ट पोस्ट सबमिट कर सकते हैं। अगर आप ये चेक कर लें, इसके स्टैट्स ठीक थे, मुनासिब थे। अब यहाँ पे पेड कंट्रीब्यूटर्स, इफ क्रिएटिंग कंटेंट इज योर थिंग, then let's seal the deal on a long term basis. As a paid contributor, you will take 1 to 2 blog topic assignments from us per month. अब पेड से मुराद क्या, ये आपको पे करेंगे, ये आपसे पैसे लेंगे नहीं, ये आपको बल्कि पे करेंगे। और यहाँ पे कहते हैं क्या असाइनमेंट क्या आपकी, कहते हैं एज अ पेड कंट्रीब्यूटर यू विल टेक 1 to 2 ब्लॉग टॉपिक असाइनमेंट्स फ्रॉम अस पर मंथ, कि 1 से 2 आर्टिकल आपको पर मंथ लगाने ही पड़ेंगे हमारी तरफ से। ठीक है ना, ये आपकी जॉब है। यू कैन एक्सपेक्ट टू राइट अबाउट एडवांस्ड मार्केटिंग टेक्नोलॉजी टॉपिक्स while कीपिंग इट कलरफुल एंड conversational. Complete the paid contributor application to raise your hand and apply. Once approved, we will send topic assignment to you based on your skills and experience. तो यहाँ पे अगर आपने अप्लाई करना है तो यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। जरा चेक करते हैं कि यहाँ पे अप्लाई करने से हमें क्या सवालात क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, रिक्वायरमेंट्स क्या हैं जी इनकी। बालाल जी, यहाँ पे फॉर्म हमारे पास आ गया है, अगर इसको हम करना चाहें, फिल आउट दिस फॉर्म टू अप्लाई टू बिकम अ पेड कंट्रीब्यूटर फॉर द टॉपिक, फॉर द स्पॉट। अच्छा जी, अब यहाँ पे क्या क्या ऑप्शन है आपके पास। अब नाम ऐड करना है, यहाँ पे क्या है, ईमेल एड्रेस आएगा यहाँ पे। यहाँ पे फिर इस तरह की चीज़ है, यहाँ पे कोई डिस्क्रिप्शन आ जाएगी, इन्होंने मेंशन नहीं किया हुआ वहाँ पे, वैसे शो नहीं हो रहा। अपना टॉपिक जो है ना, फेवरेट टॉपिक्स आपने सर्च करना, यहाँ पे सेलेक्ट करने हैं और सबमिट करना है इसको। तो अगर आपको ये मतलब फिर असाइनमेंट देंगे, आप उन पे आर्टिकल लिख के या अपने राइटर से लिखवा के आप सबमिट करें, जिससे क्या होगा कि आपको ये पे करेंगे उसका, ये बता देंगे कि कितनी पेमेंट आपकी होगी। तो ये आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, ये साइट आपके सामने है, आपने खुद तो सर्च करनी नहीं, घर जाके, मुझे पता है। तो अगर आप इसी को नोट कर लें और सब लोग अप्लाई कर दें इसके ऊपर, लेकिन सब लोग इकट्ठे अप्लाई ना कीजिएगा, एक दिन में 2-3 लोग अप्लाई करें सिर्फ। तो उम्मीद है कि आपको में से किसी एक को ये शायद ये रिस्पॉन्स कर दें, और आप यहाँ पे शायद आपको ये पे जो पेड ऑथर कंट्रीब्यूटर है शायद आप वहाँ पे सिलेक्ट हो जाए। तो इसमें तो आपकी इनकम भी स्टार्ट हो सकती है। और अगर हम देखें यहाँ पे जो इनका फ्री वाला था, फ्री कंट्रीब्यूटर्स वाला ऑप्शन, तो अगर इसको भी हम पिच करते हैं, अच्छा आर्टिकल हम लिख के यहाँ पे सेंड करते हैं, तो मे भी हमारा ये आर्टिकल एक्सेप्ट यहाँ पे हो सकता है। इसके जो स्टैट्स हैं वो क्या है, 322 ट्रैफिक शो हो रही है वैसे फिलहाल एसएम रश पे, लेकिन आपको पता है ना, फ्री की चीज तो अगर अच्छी नहीं भी इतनी खास होगी तो हमारा गुजारा कर जाएगी। अगर मैं इसे एचआरएफ पे जाके चेक करूं, इसकी अथॉरिटी कितनी है, डीआर कितना है, वो जरा हम चेक कर लेते हैं, क्योंकि ये ना हो कि बहुत हल्की साइट हो। अगर तो साइट अच्छी है तो फिर हम फ्री कंट्रीब्यूटर वाले अप्लाई कर देंगे, अगर साइट अच्छी नहीं है तो पेड वाले की तरफ चले जाएंगे, ताकि हमें कुछ ना कुछ पैसे तो आए आर्टिकल पब्लिश करने के। चाहिए तो साइट पे और है। 43 इसका डीआर है जी। 474 लिंकिंग वेबसाइट्स हैं, और अगर इसकी हम ट्रैफिक चेक करें, एरोस पे कितनी ट्रैफिक इसकी आ रही है, ट्रैफिक चाहे कम भी होगी चलेगी, क्योंकि आपको पता है ना कि जब डीआर अच्छा है और फ्री की साइट है, तो हम इसको अगर ऐड कर दें कहाँ पे, आई कॉपीफाई पे, गेस्ट पोस्ट नाउ पे, लिंक हाउस वगैरह पे ऐड कर दें, तो हमारा काम अच्छा चल सकता है।
1.2 के। और ट्रैफिक मैक्सिमम कहां से आ रही है? यूएस से आ रही है। यानी अगर आपको ये साइट फ्री में मिल जाती है तो ये एक आपके लिए परफेक्ट चॉइस हो जाएगी। आप इसको मार्केट कर सकते हैं फेसबुक के ऊपर कि मैं इस वेबसाइट का ऑथर हूं। आप डिक्लेयर करते हैं, आपको पैसे पे नहीं करने पड़े, बल्कि उल्टा पैसे मिल रहे हैं आप एज आर्टिकल। अच्छी ऑप्शन है ये वाली। तो बहरहाल ये आप इस पर ट्राई करें, और ये साइट का नाम नोट कर लें, आप ट्राई कीजिएगा इसके ऊपर। तो इसी तरीके से देखें, हमने थोड़ी सी मेहनत की है और हमें एक साइट इस तरह की मिल गई है। अब इस साइट को मनाना फिर हमारा काम है, हमने अच्छे तरीके से पिच करना है इसको। अब यहाँ देखिएगा, ये एक वेबसाइट आ गई है, इसकी ट्रैफिक अच्छी खासी है। बिकम अ कंट्रीब्यूटर के ऊपर हम क्लिक करते हैं और चेक करते हैं कि यहाँ पे क्या ऑप्शंस हैं। तो इन्होंने कहा है जी कि द गेस्ट पोस्टिंग अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइडेड फ्री ऑफ चार्ज। मेरी बात समझ रहे हैं ना? तो यहाँ पे उन्होंने क्लियरली बताया कि फ्री ऑफ चार्ज है। और ये आपको आर्टिकल कितना चाहिए? द स्टोरी साइज शुड बी विद इन 1500 to 3600 वर्ड्स। अब ये इनकी रिक्वायरमेंट है। तो अगर आपने इनके ऊपर गेस्ट पोस्ट लगानी है तो आप यहाँ पे इनको पिच कर सकते हैं, तो ये भी आपको फ्री में गेस्ट पोस्ट जो है वो अलाउ कर देंगे। तो यहाँ देखिए, मैंने भी थोड़ा सा टाइम लगाया है, 15-20 मिनट लगाए हैं, हमें 2 साइटें हमारे काम की मिल गई हैं। तो अगर आप भी ये काम करें, आप घर जाके सोचे कि यार आज का दिन मैंने इसी काम पे लगाना है, वो 4-5 घंटे मैंने इसी काम पे लगाने हैं, साइटें सर्च करनी है, उनको पिच करना है। अगर फर्ज करें आप 100 साइट सर्च करें, उनको पिच करें, तो 10 साइटें तो मान ही जाएंगी ना फ्री गेस्ट पोस्ट के लिए। क्या ख्याल है? तो फ्री में अगर आपके पास 10 साइटें आ जाएं, और आप अब देखें ना, ये साइट का ट्रैफिक देखी जाए 120 के यहाँ शो हो रही है, इस साइट की ट्रैफिक। मैं अगर इसको देखूं कि यहाँ पे इसकी AHRE पे कितनी ट्रैफिक है, डीआर इसका अच्छा है, डीआर इसका अच्छा खासा होगा, मे बी 70+ हो। तो अगर मैं यहाँ पे 251 के इसकी ट्रैफिक है, मैक्सिमम यूएस से है, उसके बाद इंडिया से है। इसका अगर डीआर चेक किया जाए तो यहाँ पे हमारे पास क्या ऑप्शन है, मतलब क्या डीआर क्या आता है हमारे पास? मुझे लगता है 50+ ही होगा डीआर भी इसका। 73, 73 डीआर और 251 के ट्रैफिक। और प्राइस क्या है इसकी? 0। अगर आप इन्हें कन्विंस कर लेते हैं, इन्हें अच्छा आर्टिकल दे के इन्हें मना लेते हैं। ये बात समझ रहे हैं ना? तो फर्ज करें क्लाइंट से अगर आप इसके $50 भी चार्ज करें और $30 दे दें राइटर को, तो तुम अच्छा आर्टिकल लिखो, $30 में बहुत अच्छा आर्टिकल लिखवाया जा सकता है, तो फिर भी $20 आपकी बचत जो है वो हो सकती है। आप क्लाइंट से ये कह सकते हैं कि आर्टिकल हम खुद लिखेंगे आपके लिए, या आर्टिकल लिखवाने के एक्स्ट्रा पैसे भी चार्ज कर सकते हैं उसको। तो बहरहाल इस तरह की जो साइट है, आप ये देखें, ये अच्छी खासी आपके लिए अपॉर्चुनिटी हो सकती है। तो यहाँ पे जब भी आपने सर्च करना है फ्री गेस्ट पोस्टिंग वाली साइट्स को, आप जो मैंने सेटिंग अभी शुरू में करवाई है आपको, आप कुछ सेटिंग कर लें, ऑल इन टाइटल लिख के, और यहाँ पे बिकम अ, वैसे तो ठीक है, ऑल इन टाइटल भी जाने दें, बिकम अ कंट्रीब्यूटर आप लिख के यहाँ पे सर्च कर लें। और जो सेटिंग मैंने अभी शुरू में की थी वो सेटिंग कर ले, तो यहाँ मल्टीपल साइटें आपके सामने आ सकती हैं। ये भी एक साइट हमारे पास आई है, बिकम अ कंट्रीब्यूटर, ये इसको भी चेक कर लेते हैं, ट्रैफिक इसकी भी ठीक है, एएस इसका भी ठीक है। तो गेस्ट कंट्रीब्यूटर गाइडलाइंस उन्होंने बताई हैं। वी आर ऑलवेज लुकिंग फॉर वेज टू स्ट्रेंथन आवर रिलेशनशिप विद इन द डिजिटल मार्केटिंग कम्युनिटी। अच्छा जी, इनवाइट प्रोफेशनल्स एंड एक्सपर्ट्स लुकिंग फॉर विजिबिलिटी टू कंट्रीब्यूट टू आवर ब्लॉग। अच्छा जी, नो कीवर्ड स्टफिंग, ऑल गेस्ट blog posts must be at least 1,000 words. We welcome all content to be written along the relevant images and infographics. If applicable, do not forget to mention the source of images. Please submit original content. अच्छा जी, उसके बाद please adhere to the working acceptable rules, grammar and web. अच्छा, please refrain from using gendered references, compromise. अच्छा जी, इसके बाद if you submit infographics, we request that all your sources be cited in the graphic. अच्छा जी, our blog is about building community, not one upmanship. अच्छा जी, उसके बाद we are okay with outbound links and links to your on sites and blogs and services, but please leave that information for your bios. All external links will have no follow attribute. अभी मैंने बताया जी कि यहाँ पे लिंक क्या होगा? नो फॉलो होगा। ये नो फॉलो लिंक देंगे आपको, ये फ्री गेस्ट पोस्टिंग साइट है, लेकिन लिंक कौन सा है? नो फॉलो है। स्पीकिंग ऑफ बायोस, प्लीज रिमेंबर टू इंक्लूड योर लिंक्स टू ऑल रेलेवेंट सोशल चैनल्स इन योर बायोस। तो यहाँ आपने बायो ऐड करनी पड़ेगी आपको,
और यहाँ पे इनका जो टॉपिक है डिजिटल मार्केटिंग है, ऐप मार्केटिंग है, कंटेंट मार्केटिंग है, पेड मार्केटिंग है, मार्केटिंग टेक्नोलॉजी है, डिजाइन एंड डेवलपमेंट है। ये इनके पास ये टेक्नोलॉजी की साइड। और आपको नो फॉलोइंग मिल रहा है। अगर इसके हम स्टैट्स चेक कर लें, यहाँ पे इसके स्टैट्स क्या हैं, तो उसके स्टैट भी अच्छे खासे हैं, चाहे नो फॉलो लिंक है। लेकिन अगर इसको हम $5 में भी ऐड कर दें आई कॉपी 5 पे, इतनी अच्छी ट्रैफिक के साथ और इतने अच्छे डीआर के साथ, इसका डीआर भी मुझे लगता है 50+ ही होगा। टेक मैग्नेट के नाम से ये वेबसाइट है। 68 इसका डीआर है। और अगर हम इसको यहाँ के इसकी ट्रैफिक चेक करें, तो हमारे पास यहाँ पे चेक ट्रैफिक पे 56.1 के, इंडिया से मैक्सिमम है, लेकिन यूएस से भी अच्छी अच्छी ट्रैफिक है। 17% ट्रैफिक यूएस से है। और ये जेन्युइन साइटें हैं। जो होता है ना फेक ट्रैफिक वाली साइट है, ये वो नहीं है। तो जेन्युइन ट्रैफिक वाली जो साइट होती है, उस पर अगर नो फॉलो भी मिल रहा हो तो क्लाइंट अक्सर राजी हो जाता है। उसको एसईओ में तो हेल्प नहीं मिलती, लेकिन उसको ट्रैफिक गेन करने में काफी हेल्प मिलेगा। अब देखना इसके जो कीवर्ड्स हैं, वो रैंक कर रहे हैं कौन से, एसईओ कंपनी। तो फर्ज करें आपका जो क्लाइंट है वो एसईओ कंपनी वाला कोई बंदा है, अपनी कंपनी को प्रमोट करना चाह रहा है, तो उसे पता अगर ये कीवर्ड रैंक कर रहा है इसका 8वें नंबर पे, तो अगर मैं इससे मुतलका कोई आर्टिकल लिखूंगा तो मेरा आर्टिकल इस साइड पे रैंक करेगा। ये इसके टॉप कीवर्ड्स हैं जो इसके रैंक कर रहे हैं। अच्छा जी, सर्च गूगल और टाइप यूआरएल चीज के बाद ये इनका ब्रांड नेम आ गया है। तो मतलब मेन चीजें हमारे पास ये वाली आ गई बहरहाल जी। अब यहाँ देखिए हमारे पास मल्टीपल ऑप्शन मिल गई हैं। ये सारी साइटें जो मैंने अभी 3-4 दिखाई हैं, ये सारी की सारी क्या हैं, ये फ्री है। तो आप भी काम करेंगे, घर जाके इसको सर्च करेंगे और सर्च करने के बाद आप कुछ ना कुछ फ्री साइट्स निकाल लेंगे। और अगर आप ये निकालने में कामयाब हो गए तो ये देखें ये साइटें यूनिक भी हैं। आप इस पे शर्त लगा लेंगे, साइटें मार्केट में इतनी कॉमन नहीं है। जो टाइम है हमारे पास, 10 मिनट है हमारे पास अभी, कि नहीं है? बस मैं वाइंड अप कर रहा हूँ क्वेश्चन आंसर के। एडवांस सर्च में कर लेंगे तो बेटर है, नहीं भी करेंगे तो फिर भी साइटें काफी आपको इस तरह की मिल जाएंगी। आर्टिकल रिमूव होने का खतरा आमतौर पर नहीं होता। देखें, अगर वो आपका आर्टिकल एक्सेप्ट कर रहे हैं ना, अगर वो आपका आर्टिकल एक्सेप्ट, और आर्टिकल अच्छा है, ये एक्सेप्ट ही तब करेंगे जब आपका आर्टिकल अच्छा हो। फ्री गेस्ट पोस्टिंग साइट का सबसे बड़ा इशू सिर्फ ये है कि वो आर्टिकल अच्छा ही एक्सेप्ट करती हैं, वो हल्का आर्टिकल एक्सेप्ट नहीं करेंगे। इसलिए आपने जब उस आर्टिकल को लिखवाना है तो अच्छे राइटर से लिखवाना पड़ेगा, फिर वो एक्सेप्ट होगा, वरना वो एक्सेप्ट नहीं होगा। लेकिन वो एक्सेप्ट हो गया तो 99% चांसेस हैं कि वो परमानेंट ही होगा, वो डिलीट नहीं होगा। ठीक है जी। अच्छा, मैं अगर एक छोटी सी ट्राई करूं, एक छोटी सी ट्राई करके मैं चेक करूं कि ये वेबसाइट जो है, ये आई कॉपी 5 पे किसी ने ऐड की है कि नहीं की, चेक करते हैं कि है कि नहीं है, कितनी को यूनिक है, जरा हम चेक कर लेते हैं। अच्छा, मैं जरा देखूं, ये मैंने एक न्यू साइट जो है ना वो ऐड कर दी है। मैं जरा इसको देख लूं। ओके, ये हम बाद में चेक करेंगे इसको। ओके, और हम ऐसा करते हैं कि न्यू टैब में चलते हैं। ये साइट मैंने अभी आपके सामने ओपन की है ना, इनको जरा चेक करते हैं इनमें से कौन सी साइट ऑलरेडी अवेलेबल है आई कॉपी 5 पे और कौन सी अवेलेबल नहीं। स्विच टू बायर। और उसके बाद हमारे पास यहाँ पे वो सेलेक्ट कर लेते हैं ऑल पब्लिशर्स। और इसके अंदर साइट हम डाल के सर्च करते हैं। ओ, सर्च। लेकिन मैंने इसको सर्च किया है और ये साइट अवेलेबल नहीं है आई कॉपी 5। उसके बाद अगर हम और साइट देखते हैं, ये भी हमने साइट देखी थी, इसको जरा मैं चेक करूँ, ये तो वैसे यूजीसी टाइप साइट है ये वाली। लेकिन इसको अगर हम चेक करते हैं, क्योंकि यहाँ तो हर कोई अकाउंट बना सकता है ना, अगर इसको चेक किया जाए ये अवेलेबल है कि नहीं है। तो मैंने किया जी चेक, इसको किया। अच्छा, ये यहाँ पे जरा वो निकाल लेते हैं इसका, शुरू वाली जो चीजें माइनस कर लेते हैं। ये भी अवेलेबल नहीं है जी। अगली साइड पे हम जाते हैं, इसको चेक करते हैं क्या ये अवेलेबल है कि नहीं है। ये भी अवेलेबल नहीं है। और इसको चेक करते हैं, चाहिए वाली नहीं होगी। आ, ये साइड चेक करते हैं, इसको चेक करते हैं जी।
ये भी अवेलेबल नहीं है। जी कर सकते हैं, आई कॉपी फाइव में मल्टीपल लोग कर सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। ये भी ऐड नहीं। अभी देखिए इतनी बड़ी बड़ी साइटें हैं, आई कॉपीफाई में ऐड नहीं है। मैंने इस लेक्चर के दौरान ये नाम आपको सारे नजर आ जाएंगे जब रिकॉर्डिंग देखेंगे आप। तो अगर आपने इन इन सब में से किसी एक के साथ भी डील कर ली, तो देखिए ना, लाख लाख से ऊपर ट्रैफिक है। अगर आप ऐड कर देते हैं $5 में या $10 में, तो क्या आपको ऑर्डर नहीं आएगा? DR 70+ है। इवन अगर आप $50 में भी ऐड करते हैं साइट को, तो फिर भी आपको ऑर्डर आने के चांसेस क्या हो सकते हैं? काफी ज्यादा हो सकते हैं। लेकिन ऐड करने से पहले बस एक काम आपने कर लेना है कि इस पे एक आर्टिकल लिखवा के पहले चेक कर लें कि पब्लिश हो भी रहा है। वो किस तरह का आर्टिकल, क्या इतराज लगा के भेजते हैं। एक दफा अपनी अपनी जो एक प्रॉपर एक वर्किंग है उसको रिफाइन कर रहे हैं कि इस तरह का आर्टिकल मैंने पहले सबमिट किया था तो एक्सेप्ट हो गया था, अब मैं ऐसे ही आर्टिकल लिखवा के सबमिट कर। तो ये थोड़ा सा आपको इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी कि एक आर्टिकल लिखवा के पहले चेक करवाना पड़ेगा। फिर आप इसको एडसे पे ऐड कर दें, आई कॉपी फाइव पे ऐड कर दें, गेस्ट पोस्ट नाउ पे ऐड कर दें, फेसबुक पे शोर मचा दें, जैसा भी करना है वो कर सकते हैं। और आप देखिएगा मार्केट में बड़े लोग ऐसे होंगे जो आपसे आर्टिकल लिखवाएंगे। उन्हें पता भी होगा ये साइट फ्री है, लेकिन फिर भी वो आपसे पब्लिश करवाएंगे। क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा ना वो हमारे अंदर काम करने की इतनी वो होती नहीं है, लगन नहीं है, तो हम कहते हैं यार चलो लग रहा है ना, $50 में एक बंदा कर रहा है, उसी से करवा लो, हमने खुद ट्राई करना है, मेहनत लगेगी इस बीमारी। तो मेहनत से जान छुड़ाते हैं। लेकिन जिसने मेहनत कर ली, इन साइटों के साथ डील करके फ्री में गेस्ट पोस्ट पब्लिश करवा ली, तो दैट मीन्स अच्छे खासे पैसे कमा सकते हैं। मैंने आपसे जिक्र किया था, हमारी एक साइट के साथ फ्री डील थी, हमने टेस्ट किया ना इस काम को, आज से कुछ 6 माह पहले टेस्ट किया हमने इस प्रोसेस को। तो एक साइट के साथ हमने फ्री डील करके उसको ऐड किया डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, और साथ मार्केट में शेयर कर दिया, उसको क्लाइंट के साथ शेयर करना शुरू कर दिया। तो तकरीबन 1.5 से 2 माह के अंदर $700 हमने अर्न किए उससे। $700 का मतलब क्या है कि तकरीबन 2 लाख रुपए। हमारी कॉस्ट क्या थी? जीरो। विदाउट एनी कॉस्ट हमने $700 उस एक साइड से अर्न किए थे। तो वही पैटर्न यहां अप्लाई हो रहा है। अगर आपने डील कर ली, तो दैट मीन्स आप अच्छे खासे पैसे यहां से कमा सकते हैं। डी, पहले इनसे बातचीत करें। जो लोग कह रहे हैं ना अप्लाई करें, पहले अप्लाई करके देखें। जो आपसे आर्टिकल डायरेक्ट मांग रहे हैं कि सबमिट योर आर्टिकल, आर्टिकल सबमिट करके देखें। लेकिन उनकी गाइडलाइंस को ध्यान से पढ़ लें, जिस तरह इन्होंने गाइडलाइंस बताई हुई है ना, यहाँ पे देखें इनकी गाइडलाइंस को। ये वाली साइट थी आई थिंक सो, कहाँ गई? कुछ लोगों ने यहाँ पे ना वो दिए हुए हैं ना, अपनी गाइडलाइंस बताई हुई हैं। अब यहाँ देखिए जिस तरह ये गाइडलाइंस थी, तो इनकी गाइडलाइंस, तमाम जो गाइडलाइन, कितने लिंक्स अलाउड हैं, कितने वर्ड्स का आर्टिकल चाहिए, इमेजेस ऐड कितने कर सकते हैं, किस साइज का इमेज होना चाहिए, ये तमाम गाइडलाइंस आप इनकी ध्यान से पढ़ लें। और आपने मेक श्योर करना है कि हर पॉइंट को फॉलो करके आपने आर्टिकल लिखवाना है। आप ये भी कर सकते हैं कि ये गाइडलाइंस को कॉपी करें, कॉपी करके राइटर को सेंड करें कि मुझे इन गाइडलाइंस के मुताबिक आर्टिकल चाहिए। अच्छा राइटर देखिए, टेस्ट करने पड़ते हैं, फेसबुक पे सोशल मीडिया पे बड़े राइटर्स मौजूद हैं, टेस्ट करने पड़ते हैं, वो कर सकते हैं आप। इसके अलावा कई प्लेटफॉर्म्स भी है राइटर्स वाले, जिस तरह एक प्लेटफॉर्म काफी फेमस है। लेकिन आजकल जब से एआई आया है ना, तो इन प्लेटफॉर्म्स में भी काफी काम खराब होना शुरू हो गया। आप फाइवर से तलाश कर सकते हैं राइटर्स जिनके अच्छे रिव्यूज हों, ठीक है ना। आप फेसबुक से तलाश कर सकते हैं। अगर फर्ज करें कहीं भी नहीं मिलता, तो जो नंबर शीट में दिया गया है ना, तलहा का नंबर दिया गया है, आप तलहा से रब्ता कर ले, वो आपको आर्टिकल लिखवा देंगे। लेकिन वो आर्टिकल की कॉस्ट क्या होगी? नॉर्मल कॉस्ट उसकी $1 पर 100 वर्ड्स है। नॉर्मल कॉस्ट जो आर्टिकल आर्टिकल की वो $1 पर 100 वर्ड्स है। अगर फर्ज करें आपका 1500 वर्ड्स का आर्टिकल, दैट मीन $15 चार्ज होंगे। लेकिन अगर आपकी रिक्वायरमेंट्स ज्यादा है, गाइडलाइन थोड़ी टफ है, तो रेट उसका $1.5 या $2 पर 100 वर्ड्स भी हो सकता है, यानी कॉस्ट आपकी डबल भी हो सकती है। तो अगर आपने आर्टिकल लिखवाना है, टेस्टिंग खुद करें, बेहतर है। अगर टेस्टिंग खुद नहीं करनी, तो फिर आप डायरेक्टली तलहा से रब्ता करके आर्टिकल लिखवा सकते हैं। हमारे पास जो राइटर ऑलरेडी काम कर रहे हैं, उनसे आर्टिकल लिखवा के आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा, उसको फिर आप चेक कर सकते हैं, खुद भी ट्राई कर सकते हैं। लेकिन जब हम आर्टिकल खुद राइट करते हैं, तो इंग्लिश लिखना एक अलग बात है, और एक कंटेंट ब्लॉग कंटेंट लिखना एक डिफरेंट चीज है। उस ब्लॉग के कंटेंट में टोन आपकी क्या होनी चाहिए, पैराग्राफ कितने साइज के होने चाहिए, आपका जो सेंटेंस है वो आपने किस तरह उसको कंस्ट्रक्ट करना है, वो तमाम बातें कंटेंट राइटिंग वाली जो चीजें होती है ना, वो कंटेंट राइटर ही जानता है। तो एक आम बंदे के लिए कंटेंट राइट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, या तो थोड़ा बहुत आप गाइडलाइन ले लें पहले किसी से।
उसमें मैं शॉर्टली आपको बता देता हूँ, टाइम थोड़ा कम है लेकिन मैं शॉर्टली बताता हूँ कि एक अच्छा कंटेंट कौन सा होता है, उसकी अच्छे कंटेंट की क्या निशानियां हैं। पहली चीज तो ये कि अच्छा कंटेंट के अंदर आपके जो सेंटेंसेस है ना, वो कभी भी आपने पैसिव वॉइस इस्तेमाल नहीं करना। आपने पढ़े होंगे ना बचपन में, एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस, तो आपने एक्टिव वॉइस में ही लिखना है सारा आर्टिकल, आपने कभी पैसिव वॉइस का इस्तेमाल नहीं करना। पहली चीज। नंबर टू चीज आपने ये करनी होती है कि आप जो लैंग्वेज यूज कर रहे हैं वो इंतहाई आसान हो। हमने अपनी इंग्लिश नहीं झाड़नी कंटेंट के अंदर, हमने ये देखना है कि जो बंदा पढ़ रहा है हमारा आर्टिकल क्या उसको समझ आ रही है, हमने उसे समझाना है आर्टिकल, और हर छोटी छोटी चीज को हमने अच्छे अंदाज से एक्सप्लेन करना है। ठीक है ना, सादा आम आम इंग्लिश के अंदर जितनी आसान इंग्लिश यूज करेंगे उतना कंटेंट आपका अच्छा कंसिडर होगा। नंबर थ्री, आपके जब कंटेंट लिखेंगे आपके कंटेंट के अंदर अथॉरिटी होनी चाहिए। अथॉरिटी से मुराद क्या है कि आप जब कोई बात कहते हैं ना, तो देखिए फर्ज करें मैं कहता हूं कि अगर आप ऐसा करेंगे तो ऐसा हो सकता है। जब मैं कहता हूं ऐसा हो सकता है तो दैट थोड़ा डाउट आ गया, ऐसे ही है ना। लेकिन अगर मैं कहता हूं कि अगर आप ऐसा करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, तो इस जुमले में क्या है, आपकी एक पावर आ गई है, अथॉरिटी आ गई है। तो ये जो आपका अथॉरिटी वाला जुमला होता है, ये आपकी आपकी एक्सपर्टीज को रिफ्लेक्ट कर रहा होता है। इस बंदे ने अगर वसूख के साथ ये बात कही है कि ऐसा करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, तो दैट मीन बंदा एक्सपर्ट है। तो आपके कंटेंट के अंदर अगर आपकी एक्सपर्टीज शो हो रही है, आपकी अथॉरिटी शो हो रही है, आपके आपका कंटेंट सादा अल्फाज के अंदर है, आसान अल्फाज के अंदर है, आपने अच्छा एक्सप्लेन किया हुआ है, आपने इमेजेस साथ रेलेवेंट अटैच किए हुए हैं, तो दैट भी कंटेंट आपका अच्छा होगा। और सबसे मेन चीज है, पैसिव वॉइस कभी भी इस्तेमाल नहीं करना है, हमने एक्टिव वॉइस यूज करना है। और आपका जो पैराग्राफ है वो 4 लाइनों से बड़ा नहीं होना चाहिए, 3 साढ़े 3 लाइनों का पैराग्राफ होना चाहिए। पैराग्राफ हमेशा में हमारे छोटे होने चाहिए। तो ये कुछ बेसिक चीजें हैं जो कि हम राइटर को भी समझाते हैं कि हमें इसके मुताबिक लिख के दो। तो अगर आप ये चीजें फॉलो कर लेते हैं, ये 4 5 पॉइंट अगर आप फॉलो कर लेते हैं, तो कंटेंट आप खुद भी राइट कर सकते हैं। देखिए एआई से राइट करेंगे तो सबसे पहले ये लोग जो फ्री में आपको लव कर रहे हैं, तो एआई एआई कंटेंट तो इनको हजारों लोग दे रहे होंगे। हाँ, कॉम्बिनेशन में देखिए क्या होता है कि एआई कंटेंट जो है ना कितना एक्सेप्टेबल है। जिस तरह प्लेजरिज्म होता है ना, प्लेजरिज्म अगर हम देखा जाए इंटरनेशनली मोस्टली जगहों पे ना 20% तक एक्सेप्टेबल होता है, कि 20% तक आप कॉपी कर लें किसी चीज को, और 80% यूनिक होना चाहिए। लेकिन मोस्टली लोग कहते हैं कि 10% से ऊपर प्लेजराइज कंटेंट ना हो। तो यहां भी ऐसे ही कि 10% अगर प्लेजराइज कंटेंट है या 10% एआई है, बाकी 90% यूनिक है, तो दैट मीन्स वो गुड है। अब 10% एआई कहाँ आएगा, आप क्या कर सकते हैं, आप चैट जीपीटी से टाइटल जनरेट करवा सकते हैं, आप चैट जीपीटी से हेडलाइन जो है जनरेट करवा सकते हैं, हेडिंग का स्ट्रक्चर बनवा सकते हैं, हेडिंग उससे बनवा लें, आप टाइटल उससे बनवा लें, और हेडिंग के अंदर जो लिखना है कंटेंट वो खुद लिख लें। तो ये कॉम्बिनेशन हो सकता है। लेकिन अगर आप चाहें कि आधा आर्टिकल एआई वाला हो जाए आधा हमारा अपना हो जाए, ऐसा हो, तो ये सूटेबल नहीं है। आप जो हेडलाइन का स्ट्रक्चर है वो उससे आप डेवलप करवा सकते हैं, वो ठीक है, एक्सेप्टेबल है। बहरहाल जी, ये कुछ चीजें जो आज देखी हमने, इसको आप लाजमी ट्राई कीजिएगा। ट्राई आप लोग नहीं करते हैं, ये मेरा हमेशा आपसे गिला रहेगा। और तो वैसे भी आपका लास्ट वीक है, तो लेकिन अगर आप देखें बहुत सारी ऐसी चीजें, छोटी छोटी चीजें हैं, अगर हम उनको अच्छे अंदाज से ट्राई करें तो वो हमारे हमारे लिए बेनिफिशियल हो सकती है। तो आप इनको ट्राई लाजमी कीजिएगा इंशाल्लाह। अगर आपको साइड मिलती है, अच्छी साइड मिल जाती है, आर्टिकल एक्सेप्ट आपके हो जाते हैं, तो मैं बता रहा हूँ कि एक अच्छी साइड जिसकी ट्रैफिक को 10 15 हजार है, यूएस से ट्रैफिक आ रही है, DADR 40+ है, एक ऐसी अच्छी साइट आपको जो है महीने का कम से कम 1 1.5 लाख रुपए कमा के दे सकती है, अगर आप अच्छे अंदाज से उस पर वर्किंग करें। तो लेकिन ये एक साइट ढूंढने में आपको टाइम लग सकता है, हफ्ता भी लग सकता है, 10 दिन लग सकते हैं। लेकिन आप ये सोचे कि अगर मैंने ढूंढ ली, इनको कन्विंस कर लिया, पब्लिश कर लिया, तो हमारी अगली लाइफ हमारी आसान हो जाए, अगली जिंदगी हमारी आसान हो सकती है। क्या ख्याल है? ठीक है जी, तो इसको लाजमी प्रैक्टिस कीजिएगा। क्वेश्चन कोई अगर आपके इससे मुतलका है तो मुझे बताएं, उनके हम आंसर करते हैं। ऑनलाइन स्टूडेंट की तरफ से कुछ क्वेश्चन आ रहे हैं, पहले जरा उनको आंसर कर लेते हैं। अच्छा, स्क्रीन में का मैंने मसला हल कर दिया था। ओके, इस यहाँ पे कह जी वो सेटिंग दोबारा से बता दें, वो लेक्चर के शुरू में है, आप रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा, लेक्चर का रिकॉर्डिंग देखिएगा शुरू से, वो समझ आ जाएगी आपको। अच्छा जी। अच्छा, वैसे मैं एक दफा दोबारा फिर भी बता देता हूँ आपको, मैं जरा देख लीजिएगी। बड़ी सिंपल सी बात है, आपने गूगल की सर्च में जाना है, सर्च में जाके यहाँ पे टूल्स की ऑप्शन है, और यहाँ पे एडवांस सर्च पे आपने क्लिक करना है। एडवांस सर्च पे क्लिक करने के बाद सिर्फ आपने यहाँ पे ऑल दीज वर्ड्स के अंदर बिकम अ कंट्रीब्यूटर, आपने सिर्फ ये कर देना आपने इसको। और उसके बाद आप लैंग्वेज इंग्लिश सेलेक्ट कर लेंगे, रीजन हमने कोई एनी सेलेक्ट किया होगा। अगर आप यूएस सेलेक्ट कर लेंगे तो फिर आपको मजीद रेलिवेंट रिजल्ट यूएस वाले मिलने के चांसेस बढ़ सकते हैं, लेकिन आपको कम रिजल्ट्स मिलेंगे। हमारा टारगेट ये नहीं कि यूएस की साइडें मिले, हमारा टारगेट ये कि फ्री साइड मिल जाए बस। तो अगर आपको फ्री साइड कहीं की भी मिल रही है तो एक्सेप्टेबल है, लिहाजा हमने यहाँ पे रीजन को नहीं ऐड किया हुआ।
तो बाकी चीजें ठीक हैं। और टर्म्स अपीयरिंग तो मैंने यहां पे सिलेक्ट किया था इन द टाइटल ऑफ द पेज। बस मैंने ये दो तीन सेटिंग की है और कर दिया मैंने एडवांस सर्च, और हमारा ये सर्च हो गया। उसके बाद जी बल्क साइट क्या होती है? देखिए बल्क, वालेकुम सलाम। बल्क साइटों से मुराद है ज्यादा साइटें। मतलब कोई बंदा कहता है मुझे साइडें बल्क में चाहिए, इसका मतलब क्या है कि मुझे ज्यादा साइडें चाहिए। काइंडली अपलोड टुडेज क्लास रिकॉर्डिंग अर्ली, ग्रुप बी वाज एडिट 4:45। ओके जी, चले मैं इंशाल्लाह जल्दी ये कोशिश करूंगा, मैं अभी कुछ 5:30 तक इंशाल्लाह इंशाल्लाह इसको अपलोड करवा दूँ। जिसके अलावा कोई सवाल यहाँ से? जी जी। अच्छा, जो हारो है ना, हेल्प आ रिपोर्टर आउट, तो इसमें क्या करना है आपने? रिपोर्टर को आपने हेल्प करनी होती है, फ्री बैकलिंक्स गेन करने का एक स्ट्रॉन्ग वे है। लेकिन ये फिलहाल हम जिस चीज में काम कर रहे हैं एज अ बिगिनर, ये हमारे काम की चीज नहीं है। क्योंकि इसमें होता क्या है, मैं सब शॉर्टली बता दूं आपको कि हारो में क्या होता है। हम रिपोर्टर्स ढूंढते हैं जो बड़ी बड़ी साइटों पे न्यूज रिपोर्टिंग करते हैं, उनको ढूंढते हैं, उन्हें अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करते हैं, कोई अच्छी खबर प्रोवाइड करते हैं उनको, और कहते हैं जी ये मैंने अच्छी खबर दी है, इसको काइंडली पब्लिश कर दिया, और मुझे बदले में क्या चाहिए? सिर्फ लिंक चाहिए। जी जी, होता है ऐसा, डेफिनेटली हो सकता है, लेकिन ये एक थोड़ा डिफिकल्ट काम, ये बिगिनर्स के लिए शायद इतना सूटेबल नहीं है। इसके अलावा और क्या है? कोटेड? इसमें मुख्तलिफ मानी निकल सकते हैं। अभी किस कहने के कराए में इस्तेमाल हो रहा है वो देखना पड़ेगा। लेड टेक्निक, अच्छा इसका मुझे वैसे आइडिया नहीं है, ये मुझे खुद देखना पड़ेगा। यहाँ से किसी की मुझे आवाज आई थी क्वेश्चन के लिए जी। कर सकते हैं, कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं, लेकिन हमने जो यहाँ लिखा है ना, हमने जो काम यहाँ पे किया था ऑल इन टाइटल वाला, ये हम नहीं कर सकते वहां पे। ऑल इन टाइटल ये वाला ना, ये जो एडवांस सर्च ऑपरेटर्स हैं, हम खाली भी कम कंट्रीब्यूटर लिख के सर्च कर सकते हैं, उसमें फिर आपके पास 50-50 चांसेस आ जाएंगे जो साइडें मिल रही हैं आपको। इस केस में जब ऑल इन टाइटल लिख के हम सर्च करते हैं और ये फिल्टर लगा के करते हैं सेटिंग में जाके, तो चांसेस थोड़े बढ़ जाते हैं हमारे। वहां चांसेस थोड़े कम हो जाएंगे कि फ्री साइडें मिलेंगी आपको, यहाँ चांसेस चैट जीपीटी से पूछ सकते हैं, लेकिन चैट जीपीटी डेफिनेटली जो साइटें आपको बताएगा ना, वो कॉमन साइटें बताएगा, जो काफी कॉमन है, वो साइटें आपको बताएगा। आप उसको ट्राई कर सकते हैं, और ट्राई करके देखें वो साइटें किस तरह की हैं, किस अथॉरिटी की हैं, क्या बताता है आपको चैट जीपीटी। ट्राई लाजमी कीजिएगा, फिर मुझे भी बताइएगा कि चैट जीपीटी ने क्या रिजल्ट दिया आप। कोई आइडिया अगर जेन में आपके आता है ना, ट्राई कर लिया करें, मुफ्त का आइडिया है, ट्राई किया जा सकता है, कर लिया करें उसको। पिंटरेस्ट है। येल्प का तो शायद आपको बता दिया हो, जो आपके साथ सपोर्ट टीम में लोग हैं उन्होंने बता दिया होगा येल्प का कि वहां से मैं किस तरह एजेंसीज को आउटरीच करना है। और बाकी जो पिंटरेस्ट है, कोरा है, या रेडिट है, इनका पैटर्न ऑलमोस्ट वही है जो कि आपका फेसबुक का या लिंक्डइन का पैटर्न, ऑलमोस्ट वही पैटर्न है। लेकिन लेक्चर हमारा, अब जो नेक्स्ट लेक्चर होना है ना, वो नेक्स्ट लेक्चर हमारा परसों होगा, फ्राइडे वाले दिन। बल्कि ऐसा करते हैं कि लेक्चर कल ही कर लेते हैं, कल ही कर लेते हैं लेक्चर। कल लास्ट डे नहीं है, लास्ट डे आपका फ्राइडे होगा इंशाल्लाह। ठीक है, तो कल हम लेक्चर कर लेते हैं इंशाल्लाह। और इसको कल मुझे याद करवाइएगा, थोड़ा सा मैं बता दूंगा। वैसे तो हमारा एक टॉपिक अभी रहता है जिसमें हमने आर्टिकल पब्लिश करके दिखाना है आपको कि अपनी वेबसाइट पे आर्टिकल किस तरह पब्लिश होता है, या अगर आपके पास ऑथर अकाउंट है तो किस तरह आर्टिकल पब्लिश करना है, कौन से बटन से क्या होता है, वो चीजें बतानी है आपको अभी। तो वो इंशाल्लाह कल वो भी देख लेंगे, और कल का लेक्चर में जो आप क्वेश्चन पूछ रही हैं इस पर थोड़ी बात कर लेंगे इंशाल्लाह। लें जी, फ्राइडे आपका लास्ट डे है, लेक्चर कल आपका लास्ट होगा, और डे आपका फ्राइडे लास्ट होगा। सर्टिफिकेट्स का हम डिसाइड कर लेंगे कल प्रोवाइड करने हैं आपको या परसों करने हैं, वो देख लेंगे, ये हम सोचेंगे। कहाँ से आए आप? आजाद कश्मीर से आई हो? ये तो वाकई काफी दूर है। चलें, चलें इसको देख लेते हैं इंशाल्लाह, कोशिश करेंगे कल ही प्रोवाइड कर दे, वरना आपको सिर्फ कल प्रोवाइड कर देंगे। ओके जी, ऑनलाइन जो स्टूडेंट्स हैं, कल इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच जी, अल्लाह हाफिज।